टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, अब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कैसे बनती है। हमने इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी जहाँ कहते हैं उसको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम उसको कैसे बनाते थे, कितने पार्ट्स होते थे उसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पार्ट्स हैं, 7। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर 2 अदर इनकम, नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। कैसे आता था टोटल रेवेन्यू, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को हम प्लस करते थे। उसके बाद में एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हमारे लिस्ट बनी हुई है, उसमें से कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। देन टोटल रेवेन्यू में से जब हमने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। तो लास्ट में हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 7 पॉइंट्स, 7 के 7 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक और नज़र आ रहा होगा यहाँ पर नोट नंबर ईयर 1 ईयर 2, ये जो कॉलम्स हैं ये जैसे हमने बैलेंस शीट में बनाए थे सेम टू सेम यही हमारे इनकम स्टेटमेंट में है। हम इसे इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहें। तो नोट नंबर ईयर 1 ईयर 2, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। हमने कहा था अगर हम इसको 1 2 3 और 4 कहते हैं तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, दूसरा माइनस पहला। और परसेंटेज चेंज कैसे आता है, तीसरा बटे में पहला मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट चेंज बटे में बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे करके हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए पहले, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को नोट कर लो। क्वेश्चन डिटेल्स देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में सीबीएसई में आ चुका है। व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ बिकुल लिमिटेड। हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, सबसे पहले दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना दे रखा है, 2016-17 का 10 लाख, 17-18 का 16 लाख। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कुछ एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं। ये तीनों के नाम हम पढ़ चुके हैं एक्सपेंसेस में, तो ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और फिर हमें दे रखा है टैक्स रेट 40%, 40%। एक ही जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों के लिए ये कॉमन है। तो अब अपने फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर ईयर 1, ईयर 1 कौन सा हो गया, 2017, और ईयर 2 हो गया 2018। उसके बाद में एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज, ये चारों हमने यहाँ पर लिख देने हैं। नाउ नंबर 1 फर्स्ट क्या होता है हमेशा हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर सेकंड हमारा होता है अदर इनकम। थर्ड होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। कैसे निकलता है, जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ज़रा क्वेश्चन में देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर 1 का क्या दे रखा है, कितना नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर 1 का 10 लाख और ईयर 2 का 16 लाख। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 16 लाख। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेकंड चीज़ है हमारी अदर इनकम। देखिए हमारी अदर इनकम कितनी दे रखी है, कहीं पर क्वेश्चन में हमें अदर इनकम नाम की कोई चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है, बेटा ये अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये अदर इनकम नहीं है। क्या है ये, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या कहीं पर अदर इनकम जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, हमें नहीं नज़र आ रही है। तो फिर इसका मतलब हमारी अदर इनकम जो है वो कुछ नहीं है, तो हम डैश लगा देंगे। हमने दोनों तरफ डैश लगा दिया। नाउ थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम 1 + 2। जब हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को जोड़ा, वही का वही अमाउंट आ गया हमारा 10 लाख और 16 लाख। ये हमारा 3 पोर्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस की एक लॉन्ग लिस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, याद आ रहा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। तो उनमें से कौन कौन से नाम हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन में, ज़रा देखें।
हमें नज़र आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को नोट कर देते हैं, यहाँ से नोट करते जाओ, अपनी कॉपी में लिखो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 में 5 लाख, ईयर 2 में कितना लिखा हुआ है 10 लाख। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ईयर 1 में 80,000, ईयर 2 में 40,000। देन अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 80,000। नोट कर दीजिए इन्हें, सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर देने हैं। अब एक्सपेंसेस का टोटल कर दीजिए। इधर का टोटल आ गया 6,40,000, इधर का टोटल 11,20,000। हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। 4 पॉइंट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलता है, तीसरा माइनस चौथा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 10 लाख, टोटल एक्सपेंस है हमारे 6,40,000। 10 लाख में से 6,40,000 गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 3,60,000। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 16 लाख रेवेन्यू और एक्सपेंस 11,20,000। 16 लाख में से 11,20,000 को घटाइए, कितना आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करो, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, कैलकुलेट करो कितना आता है। आफ्टर दैट लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% की दर से टैक्स लगाना है। किसका 40%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%, 3,60,000 का 40%। तो 3,60,000 का 40% निकाल कर यहाँ पर लिख दीजिए 1,44,000 आ गया। नाउ 3,60,000 में से 1,44,000 को घटाया तो हमारी लास्ट आइटम आ जाएगी, क्या है वो हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है और ऐसे यहाँ का कैलकुलेट करते रहिए। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2,16,000। इधर की कैलकुलेशंस कर ली हैं, पहले वीडियो को पॉज करके इधर की कैलकुलेशंस कर लो सारी। नाउ अब हमारी बारी आ गई है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालने की। मैंने पहले ही कहा था अगर हम इसको 1, 2, 3 और 4 दे नंबर तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। याद रखने के लिए हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो दूसरा माइनस पहला ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। 16 लाख में से 10 लाख गए, कितना आएगा यहाँ पर 6 लाख, फिर डैश, फिर 16 में से 10 गए 6 लाख, यहाँ पर 10 लाख माइनस 5 लाख, कितना आएगा यहाँ पर 5 लाख। 40,000 माइनस 80,000 कितना आएगा, माइनस का 40,000। 80,000 माइनस 60,000 कितना आएगा 20,000। 11,20 माइनस 6,40 कितना आएगा, माइनस करके कैलकुलेट कर लो। यह वाले अमाउंट आपने निकाल लिए हैं, कितना कितना आ रहा था। अगर अभी भी नहीं निकाले हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे निकालो, तभी आगे बढ़ना। ऐसा कुछ अमाउंट आ रहा है आपका, ओके। चलिए अब यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। दूसरा माइनस पहला बटे में, नहीं दूसरा माइनस पहला करके, ये हमने सारे एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करे हैं। कैसे कैलकुलेट करे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरा माइनस पहला करके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। कैसे निकालना है परसेंटेज चेंज, 6 लाख बटे में 10 लाख गुणा 100, कितना परसेंट आ गया 60%। सीधा परसेंटेज लिख दो, फिर डैश, फिर से 6 लाख बटे में 10 लाख गुणा 100, यहाँ पर लिख देंगे फिर परसेंटेज। नाउ तीसरा बटा पहला गुणा 100, 5 लाख बटे में 5 लाख गुणा 100 कितना आ जाएगा 100%। 40,000, साइन का ध्यान ना रखें, यहाँ पर साइन की कोई रेलेवेंस नहीं है, सीधा आप अमाउंट निकाल कर सीधा परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 लाख बटे में 5 लाख गुणा 100, यहाँ पर 40,000 बटे में 80,000 गुणा 100, 20,000 बटे में 60,000 गुणा 100। देख रहे हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज लिखते जाना, बस कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो आप परसेंटेज का। 4,80,000 बटे में 6,40,000 गुणा 100, एब्सोल्यूट चेंज बटे में बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही 1,20,000 बटे में 3,60,000 गुणा 100, कितना परसेंटेज आएगा। देन 48,000 बटे में 1,44,000 गुणा 100,
72,000 बटे में 2,16,000 गुणा 100, इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पर सारे परसेंटेज चेंज लिख सकते हो। इसको कैलकुलेट करके मुझे बताना कितना कितना आ रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है जो हम करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2016-2017 का दे रखा है 8 लाख, 14 लाख, देन अदर इनकम 4 लाख, 6 लाख, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 7 लाख, 7 लाख, अदर एक्सपेंस 4 लाख और 10 लाख, देन द टैक्स रेट इज़ 40%। क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बना लो, करोगे आप खुद ही इस क्वेश्चन को। ऊपर हेडिंग डालो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ जो भी कंपनी का नाम दे रखा हो, नहीं दे रखा है तो डैश करके छोड़ देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ईयर 1, ईयर 2, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नंबर 1 क्या होता है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नंबर 2 अदर इनकम। नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। कैसे आता है टोटल रेवेन्यू? 1 + 2 करके। फिर नंबर 4 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की लंबी लिस्ट है, उसमें से क्या क्या दे रखा है यहाँ पर हमें? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है और अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, दोनों को लिख के टोटल कर सकते हैं। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा, कैसे आएगा? तीसरा माइनस चौथा करके, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो हम यहाँ लिख सकते हैं लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। किसका 40% निकालोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, और उसमें से माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खुद करोगे आप इस क्वेश्चन को। देन एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे? दूसरा माइनस पहला बटे, नहीं बटा तो करना ही नहीं है, अभी तो माइनस ही करना है। दूसरा माइनस पहला, सेकंड माइनस फर्स्ट करके यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? तीसरा बटा पहला गुणा 100, दोबारा रिपीट करोगे साथ में, तीसरा बटा पहला गुणा 100, और मतलब क्या है इसका? एब्सोल्यूट चेंज बटे में बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को सेंड करो, और फिर अगली वीडियो में थोड़े से और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।